हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो सीटेट 2022 में पूछे गए सीडीपी के प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे, जिसमें 15 क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं और आगे के जो 15 क्वेश्चन हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि ऑप्शन है छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है, छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं। तो शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? ऑप्शन है गतिमान दिव्यांगता, श्रवण बाधिता, गुणज वैफल्य और पठन वैफल्य। तो लिखित सामग्री को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, पढ़ने और समझने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, पठन वैफल्य। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? ऑप्शन है लचीला पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक सामग्री, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, व्यापक मूल्यांकन। तो बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? गैर प्रासंगिक सामग्री, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? ऑप्शन है वाक्य बाधित वाले छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, सृजनात्मक छात्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही इसके ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ऑप्शन है लेखन वैफल्य, बिना रेखाओं वाली कार्य पुस्तिका पर लेखन अनिवार्य करना, ऑप्शन 2 पठन वैफल्य, बड़े और छोटे अक्षरों के मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना, ऑप्शन 3 गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान, ऑप्शन 4 दृष्टिबाधिता, संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प जो है वो दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन का सही पूछा गया है? ठीक है, युग्म। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? ऑप्शन है वेधन और अभ्यास, बिना समझे कॉपी करना, साथियों के साथ चर्चा करना, निष्क्रिय रूप से सुनना। तो विद्यार्थियों की सोच को क्या करेगा? सुसाध्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, साथियों के साथ चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसी स्थितियां रिक्त स्थान महत्वपूर्ण हैं
जहाँ छात्र लंबे समय तक रिक्त स्थान श्रोता होते हैं। तो ऑप्शन है टालना और निष्क्रिय, पैदा करना निष्क्रिय, निषेध करना सक्रिय और सुदृढ़ करना आज्ञाधीन। तो ऐसी स्थितियाँ सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक आज्ञाधीन श्रोता होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ऑप्शन 2, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। ऑप्शन 3, छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ऑप्शन 4, विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो कौन सा कथन सही पूछा गया? ठीक है, तो सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश, ऑप्शन है छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें, पाठ की सुविधा ना दें, अधिगम को मध्यस्थ ना करें, सीखने के हस्तांतरण में मदद ना हो। ठीक है, तो निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? छात्रों को भ्रमित, जो उसके निर्देश है वो छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पाठ से तात्पर्य क्या हो जाता है? स्कैफोल्डिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है व्यवहार का अनुकूलन करना, खोजी अधिगम, पाठ प्रदान करना, सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना। तो इसमें पूछा गया है कि सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, पाठ प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 26, छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है? ऑप्शन है ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो, रटने याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची दें, छात्रों की बोर्ड पर लिखी जानकारी की नकल करने का निर्देश दें, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए? ऑप्शन है उनकी भ्रांतियों की पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए, भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए, उन्हें सीधे एक उपचारात्मक शिक्षक के पास भेजना चाहिए। तो बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी, रिक्त स्थान है आवश्यक, हानिकारक, का कोई संबंध नहीं, महत्वपूर्ण?
तो अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या हो जाएगी? हानिकारक हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण के से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोरता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या हो जाएगा? मानकीकरण से लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम को रिक्त स्थान के बजाय रिक्त स्थान की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है प्रतियोगिता और अनुकृति, अनुकृति और प्रतियोगिता, रटने और समझने, समझने और रटने। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अधिगम को समझने के बजाय, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।